ये आप दोबारा तस्बीह की बात कर रहे थे। जब तस्बीह करने, पढ़ने, पढ़ाने से कुछ नहीं होता, तो क्यों करते हैं? और फिर तस्बीह करने का हुक्म क्यों है? आई विश कि आप लोग जो ये 3-4 लोगों के ये सवालात हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। पता नहीं कैमरे में आने से क्यों घबराते हैं या आने से क्यों घबराते हैं, और बड़े प्यारे लोग हैं। बेटा तस्बीह, एक बात पहले तो ये समझो कि अल्लाह करीम कह रहे हैं कि कायनात की हर चीज़ मेरी ही तस्बीह कर रही है। हर जगह हर सू मेरा ही जिक्र है। इसका मतलब है जिक्र सिर्फ दाने पकड़ के कोई एक नाम या कोई चीज़ जपने का नाम नहीं है। इस ज़ुबान से ही नहीं है, आँख की अपनी तस्बीह है। आपने देखा होगा ये 2 बार ब्लिंक करती है, ऐसे जैसे मोहम्मद, मेरे मुझे लगता है जैसे सरकार का जिक्र करती है, वो 2 बार करती है। ठीक है, और बहुत कुछ है। आपके बालों से लेके आपके अंदर तस्बीह जारी है, और ये अल्लाह की सारी मखलूक तस्बीह कर रही है। इसमें मुसलमान नान मुसलमान कुछ भी नहीं। वो जो भी जिसको जो उसको जैसे समझता है, जो उसकी पहचान है, जिसकी पहुंच जहाँ तलक, उसके लिए वहीं पे तू तो वो तो उसके बगैर भी पहाड़ चरिंद परिंद ये सब उसकी तस्बीह कर रहे हैं। जिस तरह अल्लाह करीम कहते हैं कि मैंने जब ज़मीन बनाई तो ये लर्जना शुरू हो गई, कांपना शुरू, ठहर नहीं रही थी अपनी जगह पे। बिग बैंग आप चलें समझ लें। उसके बाद जो टुकड़ा ज़मीन की सूरत बचा, आइस एज, पहले आग ही आग था, फिर ठंडा हुआ तो आइस एज शुरू हो गई, बिल्कुल ही बर्फ़ हो गया, राख ही राख, जो भी चीज़ वो थी। फिर उसी पानी में से फिर पानी बना, बर्फ़ पिघली, फिर पानी जो है उसमें से खुश्की लैदा होना शुरू हुई, कुछ जजीरे बनने शुरू हुए, बर आज़म बनने शुरू हुए, पानी पिछड़े हटना शुरू हुआ। फिर पानी जो है उसके अंदर से मखलूक पैदा होनी शुरू हुई। साइंस के मुताबिक सिंगल सेल अमीबा, ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, जिन्होंने भी साइंस थोड़ी पढ़ी है, अमीबा, उससे भी छोटे पता नहीं कौन कौन से, फिर उसमें से कुछ मल्टी सेलुलर जानवर बनना शुरू हो गए या जानदार बनना शुरू हुए, काई समंदर में ही, फंगस, पौधे, फिर वो खुश्की के ऊपर भी यही फ्लोरा एंड फाना, कुछ रेप्टाइल्स रेंगने वाले कीड़े, स्लेमेंडर टाइप, मेंढक टाइप, कुछ खुश्की पे आना शुरू हो गए। ये सारी मखलूक बनती गई, और जिसे कह लें कि डायनोसार तक, अब ये भी बड़े हो गए, वक्त गुजरता गया। ये जो कुछ भी है ये उसकी अपनी शान है, उसकी अपनी हिकमत है। लेकिन ज़मीन जब बनी तो कांपना शुरू हो गई। अल्लाह करीम कहते हैं कि मैंने इसमें पहाड़ ठोंक दिए, तो फरिश्ते बड़े हैरान हुए कि ज़मीन ठहर गई, उसकी कपकपाहट, लर्जना, ये जो झटका लगता है ना मट्टी को, आप भी तो मट्टी की सूरत है, तो ये लर्जा या झटका ख़त्म हुआ। ये पहाड़ अल्लाह ने उसमें मेखें ठोक दी, या पहाड़ कहता है कि जब मैंने उसमें ठोक दिए पहाड़ों की सूरत, तो फरिश्तों ने हैरान होकर कहा कि या अल्लाह, ये क्या ताकतवर चीज़ है पहाड़, तो क्या इससे भी ताकतवर कोई चीज़ है? अल्लाह ने कहा हाँ, लोहा। पहाड़ अब आप डायनामाइट से उड़ा लेते हैं, बारूद, ये लोहा जो भी है। उन्होंने कहा या अल्लाह, लोहे से भी ताकतवर कुछ चीज़ होगी? कहा आग, लोहे को भी पिघला देती है। कहा या अल्लाह, आग से भी कोई ताकतवर चीज़ है? कहा पानी, आग को बुझा दे। अच्छा अल्लाह, और आग से, पानी से हर चीज़, वो कहता है मैंने बनाई है। मैंने कहा अच्छा अल्लाह, पानी सबसे ताकतवर है? कहा नहीं, इससे ताकतवर हवा है, पानी भी ले उड़ती है, बादलों को लिए फिरती है। तो वो पढ़ लीजिएगा जो रवायत है, जो भी बात कहाँ तक रब ले गया। लेकिन लंगर पकड़ते जाओ साथ साथ, करते जाओ साथ साथ, या सैरी कर लो, क्योंकि टाइम कम है, और जो लोग आपको दे रहे हैं इन्होंने भी सैरी करनी है, इसलिए साथ साथ कर लो जिन्होंने करनी है।
नखरे नुखरे दिखाने की बजाय जो जो कर सकते हो कर लो, और जिन्होंने नहीं रखने वैसे अगर भूख लगी है तो कर लो, नहीं खाया जाता तो ना खाओ, ठीक है। बीच में मैं रुकूंगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें ताकत वाली जो मैं बयान कर रहा था, ये सारी की सारी तस्बीह कर रही हैं उस रब की, इनकी अपनी अपनी तस्बीह है। और हज़रत इंसान की भी तस्बीह, आपके लूनू की तस्बीह है। उसमें ये जो आप कह रही हैं कि अगर तस्बीह से कुछ नहीं होता, मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा बेटा, तस्बीह से तो बहुत कुछ होता है। बल्कि तो मैं तो कहता हूँ कि जब कुछ नहीं होता तो करते क्यों? मैं रोकता तब हूँ जब आप पे रजत तारी हो रही होती है, या आप अपने उस्ताद अपने मुर्शद से आगे जा रहे होते हैं, या वो काम कर रहे होते हैं जिसके साथ, जैसे सादी सी बात है, आकीमुस्सलाता वातुज़ ज़काता दोनों इकट्ठे ही आते हैं। जहाँ ज़कात की देने की बात आती है, मालो दौलत से जान छुड़ाने की बात आती है, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा का बांट देने की बात आती है, जो कि शुक्र करने का बेहतरीन तरीका है, वहाँ से आप भाग जाते हैं। हर तरह की तस्बीह करनी है ना। शाह फहद ने सिर्फ अपनी आवाज़ की नहीं ना सदका खैरात करना, इसने अपनी खूबसूरत जुल्फ़ों का भी करना है जो इसने रखी हुई है, इसने दाढ़ी का भी करना है। ये किसी दाढ़ी मुन्ने नूं पूछे ना दाढ़ी ना आवे तो दोस्त यार की मजाक कर देने, ठीक है। ये तो पूछो ना, इसने 5 उंगलियों का भी शुक्र अदा करना है, नाखूनों का भी करना है। इसे जो गाड़ी मिल गई है अगर, तो वो गाड़ी के एक एक टायर का कैसे करना है। शाह जी आज आपको बता गए ना कि टायर जो चारों होते हैं नुक्ते की सूरत होते हैं, गाड़ी उन्हीं पे चल रही होती है, ठीक है। और हैंडल भी गोल ही होता है वैसे, नुक्ते की सूरत ही। तो आप समझ रहे होते हैं कि गाड़ी आप चलाते हैं, और अल्लाह ने कुरान में ये जिक्र किया हुआ कि ये समझते हैं कि ये हवाओं में, ये जो सफ़ीने इनके समंदरों में फिर रहे हैं ये खुद चलाते हैं, ठीक है। उसकी हवाएं हैं, बादबानों वाली कश्तियों की बात उस ज़माने में हो रही है। एनीवेज, तो तस्बीह करनी तो है, उसकी हम्द बयान करनी। आप सादी सी बात अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब थैंक यू लेते हैं, बचपन में तो ये मतलब तो आपकी ठीक है बात, लेकिन सोचा करें कि अगर आपका कोई बंदा, आप पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाते हैं गाड़ी में, टैंक फुल करा लेते हैं, उसके बाद आप उन्हें कहते हैं जी थैंक यू, वो खुश हो कहते हैं सर नो प्रॉब्लम, फिर आप कहते हैं जी थैंक यू, तो जी ठीक है जी थैंक यू। आप ज़रा जाएं पेट्रोल फिल कराएं और सुबह तक थैंक यू करते रहें। अगर उन्होंने गाड़ी वहाँ से निकालने थी ना तो कहना थैंक यू ना करो, पैसे कढ़ो, ठीक है, माल भी निकालो। ये सिर्फ इसी तरह रब ने आपको शुरू में तो चले आपने अल्हम्दुलिल्लाह सीख ली, ठीक है। या प्यार करना है, जिस पे बहुत प्यार आ गया पारी कर ली, ठीक है। वो भुखा मरदा पे उन्होंने रोटी नहीं खुआते पे, पारियां करी जाते हैं। वो कहते हैं खुसरिया घर मुंडा जम्मिया चुम चुम ही मार छड़िया, किसी ने रोटी पानी नहीं पूछा। तो अगर उसने कुछ अता कर दिया है, उसका शुक्र कैसे अदा करना है। आपको ना आता हो लेकिन आपके अंदर तड़प तो हो कि यार ये मुझे नवाजा है। कई ऐसे हैं जिनके पास ये चीज़ नहीं है, किसी के पास अच्छी सुर नहीं है, किसी के पास आवाज़ नहीं है, किसी के पास अदा नहीं है, किसी के पास सारा कुछ है शोहरत ही नहीं है, काम ही नहीं चलता। मैं बड़े बड़े कारीगर देखे ने, कईया को मैं कख नहीं देखिया लेकिन तूती बोलते देखे, उसकी शान है। मैंने कई अंगूठा छाप सेठों को, बिलीव यू मी, खालिद साहब ये खुद सुनाते हैं, बेचारा दुबई गया जॉब के लिए, जिन दिनों जॉब नहीं थी उसके पास, तो कोक इंटरनेशनल का CFO रहा वो इतने साल, वो अपना सारा CV लेके दुबई चला गया। वहां से जब वापस आया पहले कह रहा था कि अभी मैंने तलाश करना, एकदम अचानक वापस आ मैं तुम्हें अभी तो कह रहे थे मैं कुछ दिन देखूंगा, कहता है यार इतनी बड़ी मॉल का मालिक था या किसी एम्पायर बिजनेस स्टेट का वो शेख था, मेरा फाइनल इंटरव्यू कर रहा था, तो मैंने 3-4 बार सोचा कि ये अरबी मेरे से क्या सवाल करी जा रहा है, मैंने हर चीज़ तो लिख के दी हुई है, ये तो बेसिक्स ही क्या इंटरव्यू कर रहा है। कहता मैंने आगे होके देखा तो मेरा CV उल्टा पकड़ा हुआ था। तो कहता मैं उन्होंने क्या ठीक है जी अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि मैंने बड़े बड़े PhD आलिम फाजिल लोग, उन्हें मैंने अंगूठा छाप के दरबार में या उसके ऑफिस में मुंशीगिरी करते देखा है, उसके मुलाजिम देखे हैं। ये रब की देन है, ये उसका अपना कोई खेल है।
उस हाल में भी उसकी तस्बीह करना। आपको ये सारी डिग्रियां शिग्रियां दे के भी अगर आप छोटी पोस्ट पे हैं और फिर भी आप उसका शुक्र अदा करते हैं, कैसे करते हैं? पहले तो आप उससे खुश हों कि जिसने जिस हाल में रखा है खैर है। आप जिस जिस दौर से गुजरे हैं, आपने फाके काटे हैं, तो आपको भूखों का ख्याल हो जितना भी आप कर सकते हैं। तो अपने करीबी वालों का ज़रूर, आपके करीबी लोग, सिला रहमी जैसे वो कह रहे थे, एक रहम के आपके सगे बहन भाई, आपके एक माँ बाप की औलाद, वैसे तो आदम अलैहिस्सलाम के हिसाब से तो सारों की सिला रहमी बनती है, तो आप उनके साथ ही मामलात कम से कम आपके ठीक हों। कोई बुराई कर रहा है तो आप उसे भलाई से जवाब दे के तो देखें। छोटा बदतमीजी कर रहा है तो बड़ा दरगुजर करके देखे, बार बार प्यार करके देखे। बड़ा ज्यादती कर रहा है तो छोटा प्यार से कुछ अरसा तो खामोशी से गुजारे, शायद उसमें कोई हिकमत हो। बार बार मैं कह रहा हूँ, लंगर सारों तक पहुँच गई, अपना भी करो साथ, इधर वालों को भी पहुँचा दो। ये जो करीब शरीफ बैठे हैं, अगर इन्होंने करना है कि नहीं, बच्चों तुम लोगों में से जिन्होंने देते पहले पे ने वो, इन्होंने लंगर उधर ही छुपाए हुए हैं, इनकी भी दे जाना बीच में। जो मेरे पास आप लोग, आपने सैरी करनी है, आपने बच्चों जो पास बैठे हो, जिसने सैरी करनी है हाथ खड़ा कर देना, तो मैंने नहीं माननी बात। तो बेटा इसलिए तस्बीह करनी है, लेकिन उसको जूं जूं आप सीनियर होते जाएं, मैंने कहा ना कि पेट्रोल पंप वाले को तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। आपने दुनियावी काम किया है तो दुनिया में से देना पड़ेगा ना आपको। और कोई भी अच्छा काम भी आप करें, उसको अगर आप अल्लाह की खातिर करेंगे तो फिर वो नेकी है। और अगर आप वैसे अच्छा काम कर रहे हैं, आप अच्छे इंसान हैं और आप दूसरों का ख्याल रखते हैं, तो ये साले काम है, अच्छा काम है। अगर रब की खातिर कर दिया फिर ये नेकी है। दुनिया के लिए वैसे कर दिया, आपने पूरे मोहल्ले का ख्याल कर लिया है या अपने घर वालों का कर लिया है, तो वो सारे आपकी तारीफ ज़रूर करेंगे या आपकी इज़्ज़त करना शुरू कर देंगे, किसी का रब रखेगा नहीं। दुनिया वालों की खातिर करोगे, दुनिया वाले आपको कहीं ना कुछ उसका रिवॉर्ड दे देंगे। पुत्र जी ऊपर हो के बैठ, तो किस तरह बैठी हुई, अपना लंगर करो। अब तू तो होश च अस्पताल ड्यूटी किमें करेंगी तू, ठीक है, लंगर करो। ये काकी को भी तो, आयशा को भी शुक्र है कोई एक होश चेगा, ये ले पकड़, ये इसकी ठीक, इनमें से कोई भी नहीं ले रहा। ये तो एक ही प्लेट में इतना कुछ, तो उसको दही सही नहीं देना, पराठा अंडा है, ठीक है। तो दही ये क्या है तुम्हारे पास? शाजिया आपके प्याले में दही, इसके पास है नहीं, नहीं नहीं वो है उधर, वो दही भी पकड़, चलो करो। किसी और को भी चाहिए, अगर दही नहीं है या कुछ नहीं है बोल तो ले लेना उधर से, ये जो भी है, ये जो भी मिलता है खाते पीते जाओ। और तो नहीं को रह गया शहरी वाला। बच्चा पार्टी नीचे वालों को भी कुछ कटसी में पहुंचा देना, ठीक है, पता नहीं वो रखते हैं कि नहीं, लेकिन कुछ पहुंचाओ। और ड्राइवर्स तो नहीं है कोई? हाँ तो वो देख लें, ठीक है जी। सवाल आपका चल रहा था। और इनकी मेड शेड जो भी हैं शहरी वगैरह, आप पे ध्यान करो है, उन्होंने तो नहीं पता बेचारे कमरे जा नहीं देखने। हाँ जी, कह नहीं दी आप पे जाके पहुँचाओ कितने ना कितने, सुन दो, सुन नौकर ना समझियो अपना, तो दुआएं नहीं छेगी वो, है ना, जहर पा के दे दे। अच्छा जी, नहीं वो सवाल हो गया है वो वाला। तस्बीह का हुक्म तो है, तस्बीह हर हाल में उसकी उसकी शान बयान करनी है, लेकिन जो मैंने कहा ना कि जूं जूं आप बड़े होते जाएंगे, आप वो तस्बीहें इसलिए ही करते रहें कि आपकी मर्जी के जादुई रिजल्ट आना शुरू हो जाएं, ठीक है। तो किंडर गार्टन की हद तक, जब तक आपको समझ नहीं है, आप बच्चे हैं, तो एक दो बार तो ऐसा हो जाएगा, जैसे हम कहते हैं 2 बार सूरह रहमान सुन लें, लेकिन अगर आप सूरह रहमान राखी इसीलिए रहें कि नहीं सूरह रहमान के ज़रिए काम होगा, ये भी एक किस्म का खफी शिर्क जिसे कहते हैं। उलमा से पूछोगे तो नहीं, सूरह रहमान नहीं, सूरह रहमान वाले तक पहुँचना ज़रूरी है, ठीक है, उधर आपको हजूरी हासिल हो। असल मकसद ये है, आप वो खुदा नज़र आना शुरू हो जाए, या कम से कम ये तो हो कि आपको ये हो कि मेरा खुदा देख रहा है मुझे, चले यही आप पे तारी हो, तब भी झटका शुरू हो जाता है, कप कपी तारी होना शुरू हो जाती है, ठीक है। आपकी रूह अगर उसका ध्यान उधर चला जाए तब भी झटका लग जाता है, या यही एक ख्याल ही गुजर जाए कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सुन रहा है, तो भी कप कपी तारी हो जाती है, हो जाता है ऐसे। लेकिन
ये ख्याल में होता है, इरादे से नहीं। आपकी मतलब आपकी मर्जी से आप खुद सोच सोच के करें, वो जो आपकी प्लानिंग में आ जाएगा खुदा, वो खुदा नहीं होगा, वो आपकी अपनी बनाई कोई चीज़ होगी। ठीक है, नमाज कायम हो जाए तो होश ही नहीं रहती। नमाज कायम वालों को बेचारे को, कईयों को नहीं, वो तो कहते हैं डॉक्टर साहब ये पता नहीं इन्हें क्या हो गया, तो मैंने प्यार करता हूँ, उन्हें कह दो इन्हें छोड़ दें, ये पता नहीं क्या नमाज में कर रहे थे, ये नमाज ऐसे और वैसे। मैंने कहता हूँ इन्हें कहो कि कुछ ये अब अलहदा पढ़ा करें नमाज कुछ अरसे के लिए, ये चुप के पढ़ा करें, उन्हें प्यार से समझाता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो हालत ही अजीब सी हो जाती है। जितनी देर तक आपको ज़ेर ज़बर पेश की होश होती है, वो नमाज अदा करने की, उसमें नंबर लेने की होश होती है, वो सब अपने लिए होती है। और जब वो सिर्फ उसके लिए होती है तो फिर तो जे एक बारी तक लिया तो फिर तक लिया। ठीक है, तो उसके बाद तो कुछ याद नहीं रहता, रकात की नमी सी चक्कर आ जाते हैं। चले खैर जी। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला